हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो नाम मैंने लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपको लास्ट ईयर में भी लाइट का चैप्टर था, आपने पढ़ा होगा, आपको थोड़ा बहुत उसका कुछ याद भी होगा। तो पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ग्रेविटेशन चैप्टर के बाद हम सीधा लाइट के चैप्टर पे आ गए। तो क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर था ग्रेविटेशन, ये भी फिजिक्स का चैप्टर है। तो दोनों चैप्टर फिजिक्स के हैं, तो एक साथ मतलब एक ही मूड में, एक ही फ्लो में हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो चैप्टर है लाइट का वो थोड़ा कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है या थोड़ा बोरिंग लगता है, तो इसलिए मैं पहले कर लेना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है बोरिंग है या डिफिकल्ट है, मैं एकदम इजी तरीके से आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, जैसे कि आपको समझ में आ सके और एकदम इंटरेस्टिंग वे से, आप बोर भी नहीं होंगे। और हम छोटे छोटे पार्ट करके इस चैप्टर को देखेंगे ताकि आप बोर भी नहीं होंगे और आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो चलिए पहले हम कुछ लास्ट ईयर की चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। उससे क्या होता है, रिकॉल करने से आपको थोड़ा मतलब आप फ्लो में आ जाएंगे। अरे हाँ, हमने लास्ट ईयर में ये पढ़ा था, मतलब अभी इस ईयर में इसके आगे का पार्ट है, तो आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि लास्ट ईयर में जो था उसका एक्सटेंशन है। जो आगे आप पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो लास्ट ईयर का एक्सटेंशन है। तो चलिए देखते हैं। तो आपने लास्ट ईयर में क्या पढ़ा था लाइट के बारे में, लाइट क्या है वो सब देखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था। इस बार हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने वाले हैं। लास्ट ईयर में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था। तो चलिए मुझे बताइए, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इट गेट डिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या है, मैं एकदम आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ, सीधी लैंग्वेज में। रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम अ सरफेस। बाउंसिंग बैक मतलब लाइट सरफेस पे ऐसे इंसिडेंट होके, मतलब स्ट्राइक होके बाउंस होता है बैक। आपको पता होगा, आपने क्रिकेट वो सब आप खेल चुके, बॉल जब आप दीवार को मारते हैं तो क्या होता है, बाउंस होता है, सरफेस को स्ट्राइक करके बाउंस बैक आता है। तो लाइट का भी इसी तरीके का कुछ होता है। देखिए सपोज करते हैं एक सरफेस, जो कि एक स्मूथ सरफेस हम कंसीडर करेंगे। स्मूथ क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस होगा तो मतलब लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है एकदम हम देख सकते हैं प्योरली, और हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो हम इसे स्मूथ सरफेस कंसीडर करेंगे। अभी हम देखेंगे जो इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होने वाला है, या फिर हम कहेंगे स्ट्राइक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ये आ गया लाइट, इस डायरेक्शन में लाइट आ गया, तो रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो गया। अभी ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपको याद होगा लास्ट ईयर में आपने देखा था, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होता है या फिर स्ट्राइक करता है सब्जेक्ट पे, होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे क्या हम निकालते हैं? हम यहाँ पे निकालते हैं नॉर्मल। ये जो है ये नॉर्मल, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ये आगे नॉर्मल जो कि सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। आपको पता है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ये इंसिडेंट लाइट, और हम क्या कहेंगे, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है इसे हम आई कहते हैं। आई मतलब क्या होता है? आई मतलब इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो एंगल होता है वो उसे हम आर कहते हैं। आर क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन एंगल है या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई नॉर्मल, ये हमारा हो गया सरफेस। ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब आप मुझे बताइए, और दूसरी बात हमको पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपने लास्ट ईयर में देखा था। तो बताइए मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? तो दो लॉ है, याद कीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे नॉर्मल, सॉरी मैं आपको फ्लो में बोल रहा हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था लास्ट ईयर में। तो चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। दो लॉ है, आपको याद होगा। क्या कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे वो नॉर्मल के
ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में तो रिफ्लेक्टेड रे उस डायरेक्शन में, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एंड और क्या, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन, मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में। प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब एक सीधा सरफेस कह सकते हैं हम उसे। अभी हम प्लेन के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि हमारे जो बोर्ड है एक प्लेन, और ये जो देखिए आप इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में आ रहे, तीनों एक ही सरफेस पे आ रहे, एक ही प्लेन में आ रहे। तो ये हो गया हमारा पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का? दूसरा लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सीधी सी बात है, ये दो आई और आर है, ये दोनों इक्वल है। इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, आर इक्वल टू आर। मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हुआ है रिफ्लेक्शन। तो अब मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन जो साइंस होता है वो किससे मतलब ज्यादा हम समझ पाते हैं, एक्सपेरिमेंट से। साइंस का मतलब ही होता है एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट लोग जो होते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे साइंस की थ्योरीज या लॉज सब कुछ बनते हैं। तो चलिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ एक्टिविटीज, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में एक्टिविटीज बोल सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज करेंगे। हम एक्टिविटीज देखेंगे। तो एक्टिविटीज के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें बस सिंपल एक पेंसिल, एक ग्लास, एक वाटर ग्लास और वाटर चाहिए। पहली एक्टिविटी हम देख रहे हैं उसमें। तो जो ग्लास हमारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, मतलब वो ग्लास का होना चाहिए, कांचेचा ग्लास का होना चाहिए वो, क्योंकि हम उसके आर पार देख सके इसलिए। तो चलिए हम पहली एक्टिविटी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्टिविटी। तो हमारी एक्टिविटी क्या कहती है, हमारी एक्टिविटी में ऐसा कहा गया है कि एक वाटर ग्लास लीजिए जो कि ट्रांसपेरेंट है और उसमें पानी डालिए। अब उसमें पानी डाल के क्या करने का है, पीने का है? नहीं, पानी पीना नहीं है, उसमें से पानी डालना है। और उसके बाद इसमें एक वर्टिकल पेंसिल ऐसे डाल के रखनी है। जब आप उसमें वर्टिकल पेंसिल डालेंगे तो जो पार्ट पेंसिल का पानी के अंदर है उसको ऑब्जर्व करना है, वो हमें कैसा दिखता है, किस तरीके से दिखता है, वो हमें सिर्फ देखना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ देखना है। तो कैसा दिखता है हमें, चलिए हम देखते हैं। हमने डायग्राम्स निकाले, आपने पीछे देख ही लिया होगा, चलिए देखते। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास, वो डायग्राम जो है एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं आया, मैं बस निकालने की जरूरत भी नहीं थी, आपको अच्छे से समझ में आ सके इसलिए मैंने डायग्राम्स निकाले। वरना ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे भी कर सकते हो। इसमें कोई मतलब आपको कोई हानि हो ऐसा कुछ चीज नहीं है, इसमें सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे आराम से कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने डायग्राम निकाली, तो चलिए समझा देता हूँ आपको। ये हमारा वाटर ग्लास है, इसमें पानी है, ये मैंने डॉट 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 करके पानी दिखा दिया है, और इसमें मैंने एक वर्टिकल पेंसिल डाल दी। तो मुझे कैसे दिखेगी, मुझे वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। कैसे, जो पार्ट पेंसिल का पानी के अंदर है वो पार्ट मुझे थोड़ा सा थिक दिखेगा। थिक मतलब क्या, मोटा। जो ऊपर का पार्ट है उससे थोड़ा मोटा दिखेगा। देखिए आपको दिख रहा है, मोटा दिख रहा है ना, थोड़ा मोटा दिखेगा। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आपको ऐसा ही दिखेगा। या फिर कई लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट पहले कर भी चुके होंगे और उन्हें पता होगा। तो ये इस तरीके से मोटा दिखता है। अब मैंने दूसरा ग्लास लिया पानी का, उसमें पानी डाला और उसमें पेंसिल ऐसे क्रॉस में रख दी, टेढ़ी एंगल में। तो मुझे कैसे दिखेगी, मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए जो पानी का पार्ट जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है पानी, वहां से वो मुझे पेंसिल थोड़ी टेढ़ी दिखेगी और मोटी भी दिखेगी। देखिए ये जो पेंसिल है वो कुछ इस तरीके से ओरिजिनली इस लाइन में आनी चाहिए, इस लाइन में यहाँ पे आनी चाहिए, इस लाइन से यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन वो आरी का वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। देखिए आप, तो ये जो टेढ़ी हो रही है, ये मोटी मोटी हो रही है, टेढ़ापन मोटापन पानी में जो दिख रहा है हमें पेंसिल का, वो क्यों दिख रहा है? ये जो टेढ़ापन है मोटापन है वो पानी में क्यों दिख रहा है? एक क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट एक्टिविटी के बाद भी बता सकता हूँ और अभी भी बता सकता हूँ। तो चलिए अभी बता देते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी तो हम देखने वाले हैं, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है, ये जो होता है वो होता है लाइट के डायरेक्शन चेंज करने से, लाइट के बेंड होने से। अभी आप तो कहेंगे सर हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ सही है, लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होता है, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन चेंज भी होती है मीडियम चेंज होने के बाद, और थोड़ा बेंड भी होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे जो लाइट वाटर के अंदर से बाहर आ रहा है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, वो बेंड होता है। अभी आप बोलेंगे कैसे होता है, और जो पानी के बाहर आ रहा है वही क्यों? क्योंकि आप लोगों को होता है, हम कोई भी चीज कब देख पाते हैं, जब
अभी सपोज ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि इस पे लाइट जाके वो रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में जा रहा है, मेरे आईज में जा रहा है, उसकी इमेज मेरे आंख के अंदर जो पर्दा है उस पर तैयार हो रही है, और इसलिए मुझे ये चीज़ दिख रही है। मतलब उस पर लाइट गिरने के बाद वो जब रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों में जाएगी तब मुझे वो चीज़ दिखाई देगी। तो अभी जो पेंसिल के अंदर का पार्ट, पानी के अंदर की पार्ट है पेंसिल का, वो ऊपर से देख रहे हैं आप या फिर साइड से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो जो लाइट है वो पानी के बाहर आते समय उसका मीडियम चेंज हो रहा है। आपको पता है यहाँ पे कौन सा मीडियम है? ऊपर ग्लास के बाहर या फिर जो ग्लास का पानी से ना भरा हुआ पोर्शन है उसमें कौन सा मीडियम है? हमें पता है उसमें जो है वो है एयर, सिर्फ और सिर्फ एयर और कुछ भी नहीं, हवा है और कुछ है क्या? नहीं। और जो हमारा ये वाला मीडियम है हमने क्या लिया है? ये हमने लिया है वाटर, मतलब पानी, आपको तो पता ही है। और ये ग्लास है, वाटर ग्लास। तो जो मीडियम चेंज हो रहा है लाइट का, कहाँ से? वाटर से एयर में। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर ली लाइट। तो इसकी वजह से हमें ये पेंसिल मोटी दिखती है, ये टेढ़ी दिखती है। तो ये मोटापा, ये टेढ़ापन आपको समझ में आया होगा, मैं इसे आशा करता हूँ। और जो नेक्स्ट एक्टिविटी आपको बताई गई है वो भी कुछ सिंपल है, घर मतलब एकदम घरेलू एक्टिविटी है, आप घर पे कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं, उसमें एक पतीला लेना है, स्टील का, तांबे, किसका भी लीजिए, पतीला लीजिए और क्या कीजिए, उसमें कॉइन डालिए। तो मैं आपको बताता हूँ कॉइन डालिए मतलब क्या। अभी आपने लिया ये सपोज एग्जाम्पल, या पतेला ऐसा होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये पतेला है, पतेला मतलब आपको पता है ना, वो पातेला बोलते हैं उसको, पातेला, वो पातेला है ये। तो इसमें हमें क्या करना है? कॉइन डालना है। कॉइन मतलब आपको पता है 5 रुपए का बंदा होता है अपना, 5 रुपए का बंदा डाल दीजिए उसमें। कैसे डालिए? मतलब कुछ इस तरीके से डालिए। आप यहाँ से देख लीजिए, सपोज ये आपकी आंख है, कैसे शिव जी की तरह निकली आंख, देखिए वो आंख है आपकी, आप यहाँ से देख रहे हैं। तो आपको कॉइन कुछ इस तरीके से रखना है कि आपको दिखाई ना दे। दिखाई ना दे मतलब ये जो कंटेनर की एज है, तो मतलब मैंने कॉइन रखा है यहाँ पे। अभी ये जो है कंटेनर का बेस है, तो मैंने कॉइन रखा यहाँ पे, ये रखा कॉइन मैंने यहाँ पे। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि मुझे वो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मैं टेढ़ा दिख रहा हूँ, इधर से दिख रहा हूँ ऐसे। मैंने यहाँ पे पतीला रखा है और मैं यहाँ से ऊपर से देख रहा हूँ। तुम जो देखिए, मैं आपको रेस निकाल के दिखाता हूँ तो आपको पता चले ये उसकी एज है पतीली की। तो मेरे जो पतीली की एज से मुझे मेरी जो आंखों की रोशनी है वो, मतलब क्या कहते हैं उसे, ऑप्टिक्यू है। ये जो पतीले का जो एज है वो ऑप्टिक्यू बन रहा है मेरे और इसके कॉइन के बीच में, मतलब इसकी वजह से मुझे ये कॉइन दिख नहीं रहा है। मतलब मैंने आपको रे निकाल के देख लिया, जो पतीले इस कॉइन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो यहाँ पे अट जाएगा इस एज पे, तो मुझे दिखेगा नहीं। मतलब मैं इधर भी रख सकता हूँ, इधर भी मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं कॉइन को थोड़ा इधर करता हूँ तो मुझे यहाँ से वो दिख जाएगा। तो मुझे इस तरीके से रखना है कि वो मुझे दिखे ना। और फिर मैं क्या करूंगा, या फिर कहूंगा, आप अपने दोस्त से भी कह सकते हैं, आप तो खड़े हैं ना वहां पे, तो आप कर नहीं पाएंगे, तो आप किसी और को कहेंगे कि इसमें पानी डालें। पानी, तो मैं इसमें पानी डालता गया, तो मैं पानी डाला, तो पानी की लेवल पहले यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ तक आ गई पानी की लेवल, फिर पानी की लेवल यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ तक आ गई। तो कब तक पानी डालना है? पानी तब तक डालना है जब तक आपको कॉइन दिखाई ना दे। तो आप बोलेंगे अरे सर अभी तो आपने बोला कि कॉइन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ना दिखाई दे इस तरीके से हमने रखा है, तो अब दिखाई कैसे देगा? यकीन मानिए आपको कॉइन दिखाई देगा जब आप उसमें पानी डालेंगे। मतलब हौले हौले पानी डालना है, पानी की लेवल हौले हौले बढ़ानी है। हौले हौले मतलब स्लो बढ़ानी है एकदम लेवल। तो आप जैसे जैसे पानी की लेवल स्लो बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा कि आपको कॉइन दिखाई देगा। मतलब कुछ कॉइन आपको यहाँ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। तो कॉइन तो एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन आपको दिखाई यहाँ पे देगा। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे? तो जो रीजन यहाँ पे हमने दिया था वही रीजन हम यहाँ पे भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे एयर है, हवा, ये जो है वाटर है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। तो लाइट जब वाटर से एयर में आएगी इस कॉइन से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। डायरेक्शन चेंज करेगी मतलब किस तरीके से? चलिए मैं आपको एक सिंपल सा
रे डायग्राम निकाल के दिखा भी दो, मतलब ये परफेक्ट नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाए इस तरीके से। तो ये जो रेज है मतलब ये ऐसे पानी से बाहर आ रही है तो कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए आप, ये रेज है यहाँ से ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल निकाल दी। तो ये जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा या पास दूर जाएगा ऑब्वियसली। तो ये कुछ ऐसा दूर जाएगा और आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। तो मतलब मैंने बस आपको ऐसे ही बता दिया है, एग्जैक्ट नहीं है ये रे डायग्राम मैंने जो है एग्जैक्ट नहीं निकाली, लेकिन वो कुछ तरीके से इस तरीके से आपको दिखाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और ये ऐसे आपको लगेगा कि इधर कोई नहीं, यहाँ पे जो मैंने कोई निकाला है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई नहीं। तो मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, या फिर हम कहेंगे कि बेंड होता है। तो इसे क्या कहेंगे, यही हमारा रिफ्रैक्शन जो हमने लिखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा चैप्टर का नाम, यही रिफ्रैक्शन है। तो हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम डेफिनेशन ऐसी देंगे। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम और व्हेन इट क्या कहते हैं प्रोपोगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी। तो और एक हमारे पास एक्टिविटी है, वो भी हमें देखनी है। मतलब ये जो एक्टिविटी है, अभी जो हम इसके बाद वाली एक्टिविटी देखने जा रहे हैं, उससे हम सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। मतलब कैसे रिफ्रैक्शन होता है, किस तरीके से लाइट बेंड होता है, सब 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 एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। तभी हम उस डायग्राम निकालने के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन भी देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। और आप तब सब मतलब इसके बाद वाली जो सारी एक्टिविटीज मतलब जो मैं आपको यहाँ पे निकालूंगा डायग्राम्स वो सबको नोट डाउन कर देनी है। वो याद से आप मतलब अपनी बुक पेन नहीं निकाला होगा अब तक तो निकाल लीजिए, क्योंकि आपको इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा बोर्ड पे वो सब आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए नेक्स्ट वाली एक्टिविटी देखते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारी एक्टिविटी जो कि हमने बोला था अभी। तो इस एक्टिविटी का क्या पार्ट है, इस एक्टिविटी में हमें क्या क्या चाहिए, कंपोनेंट्स एपरेटस हमें क्या क्या चाहिए। कुछ नहीं, हमें चाहिए ग्लास स्लैब, कुछ पिंस, हमें पता है ना पिंस होती है जो हम ऐसे पोक करके रखते हैं कहीं पे भी, वो पिंस, एक ग्लास स्लैब, पेंसिल, स्केल, एक पेपर, व्हाइट पेपर ब्लैंक वाला, पूरा ब्लैंक व्हाइट पेपर हमें चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें एक ग्लास स्लैब लेनी है, उसे हमें ऐसे पेपर पे रखना है और उसे आउटलाइन कर लीजिए पेंसिल से। ऐसे ग्लास स्लैब रख के ऐसे पेंसिल से आउटलाइन करना है। उसे हम नाम देंगे PQRS। वो जो ग्लास स्लैब है वो रेक्टेंगुलर है, मतलब ये जो PQRS हमारा बन रहा है वो रेक्टेंगल है। फिर हमें क्या करना है, वो ग्लास स्लैब रख के A और B की पोजीशन पे दो पिंस लगा देनी है हमें। ऐसे दो पिंस, मैंने यहाँ पे वैसे पिन लगा दी, यहाँ पे वैसे पिन लगा दी, दो पिंस लगा दिया। और मैं वो पिंस देखूंगा उस ग्लास स्लैब के इस वाले साइड से, मतलब ये मेरा पेपर है, यहाँ पे ग्लास स्लैब है, इस साइड में पिंस लगाई हुई है, तो मैं यहाँ से देखूंगा उन पिंस को इस साइड से। तो मैं देखा तो मुझे पिंस दिखाई दे रही है, तो मुझे जिस लाइन से पिंस दिखाई दे रही है मैं ग्लास स्लैब के ऑपोजिट साइड में भी वहाँ पे पिंस लगा दूंगा, जो कि C और D वाले पॉइंट से। यहाँ पे भी मैंने पिंस लगा दी। मतलब अगर मैं A और B इन दो पिंस को इस साइड से देखता हूँ ग्लास स्लैब के, तो मुझे C और D के लाइन में वो दिखाई दी, तो मैंने लगा दिया। अब ये जो n क्या है, n है हमारा पता है, n हमारे नॉर्मल है जो कि इस PQ साइड को परपेंडिकुलर है, नॉर्मल। ये जो m क्या है, ये भी नॉर्मल है, ये SR वाली साइड को नॉर्मल है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो ये PQRS हम ले रहे हैं वो क्या है, वो है ग्लास। ग्लास की स्लैब है ना वो, तो हम इसे ग्लास कहेंगे, ग्लास है वो। और जो बाहर का मीडियम है हमारा, वो कौन सा मीडियम है, वो है एयर। हमें पता है वो बाहर क्या होता है, एयर। जनरली कुछ बुक्स में या कई कुछ एक्सपेरिमेंट्स में इसे वैक्यूम की तरह कंसिडर किया जाता है, वैक्यूम, लेकिन यहाँ पे हम एयर कंसिडर करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में हमें दिया गया है। तो ये एयर है, ये ग्लास है, अभी ये नॉर्मल से। अब हमें क्या करना है, हमें
सारी लाइंस को ज्वाइन करना है। मतलब ए बी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब पी क्यू को जब तक वो टच ना करे तब तक हम ए बी को एक्सटेंड करेंगे, ए और बी को ज्वाइन करेंगे और वो वाली लाइन एक्सटेंड करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद सी और डी को ज्वाइन करेंगे और वो लाइन एस आर को जब तक टच नहीं करती तब तक एक्सटेंड करेंगे। मतलब यहाँ से डी से स्टार्ट होके सी से एम तक आ गए हम। उसके बाद क्या, उसके बाद हम एन और एम को ज्वाइन करेंगे, एन और एम को। और नॉर्मल तो है हमारे पास, नॉर्मल हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन से परपेंडिकुलर से निकाल सकते हैं। मतलब क्या है, पी क्यू को परपेंडिकुलर, एस आर को परपेंडिकुलर, हो गए नॉर्मल। तो अब हमने ज्वाइन कर लिया, ए बी एन डी सी एम ज्वाइन कर लिया, उसके बाद एन और एम को भी ज्वाइन कर लिया। तो अब मुझे बताइए, अब ये जो क्या हो रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है। हमें पता है ये भी जो है हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे, मतलब यहाँ से ऐसे रे आ रहा है और वो कहाँ स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे एन पे। एन जो पॉइंट जो हमने नॉर्मल से डिनोट किया है, इस पॉइंट पे वो स्ट्राइक हो रहा है ग्लास स्लैब को पी क्यू की साइड में। पी क्यू एक ग्लास स्लैब की साइड है, उस साइड में इस पॉइंट पे वो स्ट्राइक हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। उसकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो रही है, मतलब ये जो इस तरीके से जा रहा था वो थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। उसकी डायरेक्शन जो ऐसी होनी चाहिए वो ऐसी हो गई, तो ये चेंज हो गई डायरेक्शन। फिर यहाँ पे ये भी ग्लास स्लैब का पॉइंट है एम, जो कि हमने नॉर्मल को भी डिनोट किया है एम से। तो इस पॉइंट से फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट रहेगी। जो ऐसे आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था, वो ऐसे हो जाएगा, फिर से हो गया। तो हमने ये देखा, इससे अगर हम ओरिजिनल जो एबी की लाइन है उसको एक्सटेंड कर दे, एक्सटेंड मतलब उसी लाइन उसी डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर दे, जो हमने किया। देखिए ये डॉट 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 जो मैंने दिखाई है वो मैंने एबी को आगे एक्सटेंड किया है। तो अब मुझे बताइए इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या देखने को मिलता है। इससे हमें सीधा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन जिसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है, मैंने बोला था आपको कि इस एक्टिविटी के दरमियान हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अलग अलग टर्म से हमने देखा था अभी। तो रिफ्रैक्शन, ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, मैंने आपको बोला था। ये डायग्राम भी आपको निकालनी पड़ेगी, ये डायग्राम भी निकाल लीजिए। तो मैं आपको और एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एबी की डायरेक्शन में एक लाइट रे आ रहा है, वो लाइट रे जब इस ग्लास स्लैब को स्ट्राइक करेगा, मतलब टच करेगा, हम कह सकते हैं स्ट्राइक करेगा, जब उस पर इंसिडेंस होगा तो ग्लास स्लैब के अंदर जाते समय वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हमने यहाँ पे देखा कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते समय लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, तो उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। और वो अभी ग्लास स्लैब तो पूरा एक ही मीडियम है ग्लास का, तो उसके अंदर वो फिर उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा, मतलब मूव होगा आगे। और फिर जब उसका मीडियम चेंज होने की बारी आएगी, अभी ग्लास स्लैब से एयर में जाने की बारी आई उसकी, तो इस पॉइंट पे फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इस तरीके से हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। तो ये जो आई है, ये आई क्या है हमारा, आई जो है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट इंसिडेंस एंगल आई, जो कि एयर मीडियम में है। और ये आर क्या है, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने बोला रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो कि ग्लास मीडियम में है। फिर आई वन क्या है, आई वन हम सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंस एंगल नंबर 2। मैंने इसे आई वन से डिनोट किया है, अभी मैं 2 बोल रहा हूँ और 1 से डिनोट क्यों किया, ये हमें नोटेशन सिर्फ आई से अलग देना है, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए कि इंसिडेंस एंगल है, इसलिए हमें आई रखना है। और यहाँ पे तो हमने आई ले लिया है, तो इसके आगे हम 1 लगा देंगे, आई 1। तो ये हो गया इंसिडेंस एंगल इन ग्लास मीडियम। अभी अगर ये वाली चीजें ऊपर वाली हम इग्नोर कर दें तो ये इंसिडेंस एंगल ये इस नॉर्मल के लिए, अगर एम नॉर्मल की बात करें तो ये जो रे है वो इंसिडेंस ही है, तो ये इंसिडेंस एंगल इससे अलग है, वो आई 1 है। और ये जो रे है ये इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब क्या होता है, इमर्जेंट रे मतलब जो रे रिफ्रैक्शन के बाद वापस ओरिजिनल मीडियम में जाता है, मतलब एयर मीडियम से लाइट अंदर आया ग्लास मीडियम में, और उसके बाद वापस से एयर मीडियम में जा रहा है अपने
जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में जा रहा है, तो उस समय जो रे होता है उसे हम कहते हैं इमर्जेंस रे या फिर रे ऑफ इमर्जेंस। तो ये सी डी है और इस एंगल को हम ई से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं उसे, तो इसलिए हम इसे ई से डिनोट कर रहे हैं। तो आपको एक खास बात बताता हूँ, ये जो एंगल आई है और जो एंगल ई है ये दोनों इक्वल होते हैं। आई और ई जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। अभी होते हैं क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट से जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें आई और ई इक्वल ही मिलते हैं। आई और ई इक्वल आ गए और जो आर और आई वन है ये दोनों इक्वल मिलते हैं, आर और आई वन। तो मैं यहाँ पे आर और आई वन लिख दूंगा, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये भी हमने एक्सपेरिमेंट से देखा अभी। और ये जो इमर्जेंस रे हमारा सी डी ये पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है? ए बी के पैरेलल होता है। अभी ए बी के पैरेलल कैसे होता है देखिए आप, ये भी इस तरीके से जा रहा है, मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया तो ऐसे ऐसे जाएगा आगे। अब सी डी देखिए आप, ये दोनों पैरेलल दिख रहे कि नहीं आपको? आपको तो पता होगा पैरेलल, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये पैरेलल है दोनों। सिर्फ हुआ क्या है, ये जो रे है वो शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट मतलब क्या? शिफ्ट मतलब सपोज ये रे है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे ऐसा रे है। शिफ्ट मतलब यहाँ से पैरेलल उसी डायरेक्शन में, पैरेलल में यहाँ पे आ गया ऐसे, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से देखिए यहाँ आ गया, मतलब पहले यहाँ था ऐसे, अब यहाँ आ गया ऐसे, तो ये हो गया शिफ्ट। तो देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो हुआ क्या है? सिर्फ वो शिफ्ट हुआ है। तो हमें मिला क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या क्या देखा कि जो इंसिडेंस एंगल होता है वो इमर्जेंट एंगल के इक्वल होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो सेकंड इंसिडेंस एंगल के इक्वल होता है और जो फाइनल इमर्जेंट रे या फिर रे ऑफ इमर्जेंस होता है वो हमारा जो इंसिडेंट रे है उसके पैरेलल होता है और थोड़ा सा शिफ्ट होता है। तो ये हमने देख लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो लाइट होता है, मतलब जो लाइट रे होता है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों नॉर्मल की पास अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ पे भी उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और यहाँ पे भी। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका मीडियम चेंज हुआ, एयर टू ग्लास आ गया, वो मीडियम चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई। और यहाँ पे भी ग्लास टू एयर, तो उसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हो गई। और डायरेक्शन किस तरीके से चेंज हुई कि जो ओरिजिनल उसकी डायरेक्शन है उसके पैरेलल में है, बस शिफ्ट हुई है। और दोनों नॉर्मल पे उसकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रही है। इक्वल एंड ऑपोजिट कह सकते हैं। कैसे? ऐसे आ रहा है, इस साइड में हो गया, मतलब ये भी आ रहा है, नॉर्मल की तरफ उसकी डायरेक्शन आ गई, थोड़ा सा वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। देखिए ऐसे आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया वो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ऐसे ये वाला रे, ये बीच वाला ग्लास स्लैब का। और ये वाला रे कहाँ बेंड हो गया? वो थोड़ा दूर बेंड हुआ, नॉर्मल से दूर। तो यहाँ पे अंदर की तरफ बेंड हुआ था, यहाँ पे बाहर की तरफ, तो मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड होता है। तो हमने देख लिया रिफ्रैक्शन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो डेफिनेशन लिखी है नोट डाउन कर लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ। और ये जो डायग्राम है ये भी नोट डाउन कर लीजिए। तो इससे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, आगे वाले लेक्चर में। क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि ये चैप्टर आपको बोर हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारी के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है। लैंग्वेज जैसी भी हो, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से आप अपने आप को समझा लीजिए, अपने आप को आपके ध्यान में रहे, इस तरीके से उसको समझ लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर्स में, या पीछे जो लेक्चर्स हमारे हुए उनमें, जिसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक बिनधास्त एकदम कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। कमेंट सेक्शन मतलब आपको पता होगा, वो पूरे सब जब आप वीडियो ओपन करते हैं तो नीचे कुछ रिलेटेड वीडियोज आते हैं, फिर उसके नीचे कमेंट सेक्शन आता है। आप तो होशियार है, आपको पता होगा, तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, कोई टेंशन नहीं। आपको कुछ भी डाउट हो, मतलब दिख नहीं रहा अच्छे से, छोटा दिख रहा है, बड़ा चाहिए, बड़ा दिख रहा है, छोटा चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है सर, आप हेयर स्टाइल बदलिए, तो आप मतलब इसके बारे में नहीं, मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाई के रिलेटेड, मतलब
इसके रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में और थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हो, थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो, तो जो भी आपको फील होता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और दूसरी बात, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जैसे मेरा अगला वीडियो आ जाएगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे आपको। और आगे मैं और वीडियोस बनाने की इच्छा रखता हूँ, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको मेरे वीडियोस को लाइक करना होगा, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे तो और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा और अच्छे से वीडियोस बनाऊंगा और आपका फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। और दूसरी बात जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जितने सब बच्चे अगर पढ़ेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, मेरे से सब बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, तो सब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। आपके दोस्त ही होंगे ना, तो आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बहुत हो गई बकबक। अब चलिए इस लेक्चर में, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। गुड बाय, टेक केयर।